नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम नॉर्मलिटी के बारे में समझेंगे। नॉर्मलिटी क्या है? तो चलिए नॉर्मलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मलिटी का जो सिंबल है कैपिटल एन है। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना डिज़ोल्व है, उसी को हम नॉर्मलिटी बोलते हैं। अब बात आ जाता है, इसके अंदर नया टर्म आया है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होता क्या है इसको समझते हैं, क्योंकि जब तक हमें इक्विवेलेंट समझ में नहीं आएगा तब हमें समझ में नहीं आएगा ये नॉर्मलिटी। अभी तक हमने मोलारिटी पढ़ा, मोलालिटी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, सबके अंदर नंबर ऑफ मोल्स आता था, लेकिन यहाँ पे मोल्स की जगह पे इक्विवेलेंट्स आ रहा है। देखिए मोल्स के जैसा ही ये भी एक यूनिट है इक्विवेलेंट्स। मोल्स एक ऐसा यूनिट है जो हर जगह मान्य है, हर जगह वैल्यू है, और उसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 रख दी गई है हर जगह। इक्विवेलेंट्स क्या है? बिल्कुल मोल के जैसा है, लेकिन अलग अलग जगहों पे थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस देखने को मिल जाता है। एसिड के केसेस में अलग होता है, बेसिस के केसेस में थोड़ा अलग देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन के केसेस में अलग देखने को मिल सकता है। ये इसका भी कैलकुलेशन बिल्कुल मोल के जैसा ही किया जाता है, लेकिन बिल्कुल उसके नियर अबाउट होता है, इसलिए उसको इक्विवेलेंट बोला जाता है। यानी कि वो मोल के ही जैसा है, मोल के जैसे ही कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि C12 का जो 12 ग्राम कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम मान के इसको हर जगह ले लेते हैं, मोल में जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हर एक चीज़ के लिए, एसिड के लिए अलग फार्मूला चलेगा और इलेक्ट्रॉन के लिए अलग चलेगा। उसमें क्या था, चाहे एसिड हो, बेस हो, इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, कोई भी स्पीशीज हो, सभी में एक ही चीज़ था, 1 ग्राम बराबर 1 मोल और 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसमें ऐसा नहीं है, हर एक केस में अलग अलग है, लेकिन ये मोल के ही आसपास इसकी वैल्यू आएगी और मोल के ही जैसा रहेगा, इसलिए इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप यहाँ पे इक्विवेलेंट्स की जगह पे अगर आप उसका मोल भी निकाल के अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग नियर अबाउट इसी के जितना वैल्यू आएगा। जैसा नॉर्मलिटी इसमें आ रहा है बिल्कुल उसी के जैसा मोल से भी आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत का वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकता है। अब हम इक्विवेलेंट को थोड़ा और समझें तो इक्विवेलेंट क्या? जस्ट लाइक मोल बट नॉट टोटली सेम। ये मोल कहीं जैसा लेकिन पूरी तरह से सेम नहीं है। अगर एसिड के केसेस में देखें, हमने 2 केसेस इसमें लेने की कोशिश किया है। एक है एसिड बेस वाला केस और दूसरा इलेक्ट्रॉन वाला केस। एसिड बेसिस के केसेस में इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा समझते हैं। एसिड के केसेस में इक्विवेलेंट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट ऑफ एन एसिड या बेस। किसी एसिड या बेस का मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट जो ग्राम में लेना है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जो ग्राम में दिख रहा है, यानी कि वही हम मोल में भी वही करते थे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोनियम आयंस H3+ और हाइड्रोक्सिल आयन OH- प्लस प्रोड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट ऑफ एसिड या बेस। अलग अलग एसिड, अलग अलग बेस, अलग अलग हाइड्रोनियम आयन और अलग अलग हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है। तो उस केसेस में इसलिए इसका इक्विवेलेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। वही बोल रहा है, मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट अपॉन में जितना जो हाइड्रोनियम आयन है या हाइड्रोक्सिल आयन है उससे डिवाइड कर देना है, और इसका कितना पहले मोल निकालना है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड, ये जो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सिल आयन जितना मोल प्रोड्यूस कर रहा है उसे डिवाइड कर देना, तो इक्विवेलेंट आपका निकल के आ जाएगा। यानी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट उस फार्मूला का, उस एसिड का, या फार्मूला वेट उस एसिड या बेस का, दो मॉलिक्यूलर वेट लिख या फार्मूला वेट लिख लिए जो ग्राम में होना चाहिए, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन है, अगर है तो हाइड्रोनियम आयन, या हाइड्रोक्सिल आयन है तो हाइड्रोक्सिल आयन जो उस एसिड या बेस ने प्रोड्यूस किया है, तो इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। अगर किसी कंपाउंड को लेके अगर आप बात करेंगे उसमें इक्विवेलेंट निकालना हो तो इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट ऑफ रिडक्टेंट या ऑक्सीडेंट। कोई रिडक्टेंट या ऑक्सीडेंट जो रिडक्शन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट जो ग्राम में इसका भी लेना है, अपॉन में नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड या एक्सेप्टेड। जितना फैराडेज इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है, एक्सेप्टेड किया जाता है, वो से डिवाइड करना है। तो इसमें भी वही आता है जो वैल्यू इसमें जो नंबर ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रॉन जो रिलीज या एक्सेप्ट किया जाता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये भी नियर अबाउट सेम इतना ही रहता है। तो ये बिल्कुल मोल के ही जैसा है।
ये भी बिल्कुल मोल के ही जैसा है, लेकिन अलग अलग केसेस में वैल्यू अलग अलग वेरिएशन थोड़ी बहुत कर जाती है, तो उसमें हम अलग अलग ले लेते हैं। इक्विवेलेंट बिल्कुल मोल के ही जैसा है और उसी की तरह से इसको ट्रीट करें, समझिए। तो ये हमारा नॉर्मलिटी रहा। अगले आने वाले वीडियो में एसिड बेस के बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।